कैसे लगे 7 साल पहले, मुझे ये बताइए। कौन से 7 साल? बीजेपी सेंटर में 7 साल पहले कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ वादे करने और क्या कहते हैं डायलॉग बोलने के अलावा एक भी सरकारी नौकरी नहीं लगाई आज तक। बस मंदिर मस्जिद के मुद्दे बोलते रहे, उसके अलावा कुछ नहीं किया। आपको कुछ नहीं लगा इंसान? नहीं, कुछ नहीं लगा। बताइए सर, इनको तो कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही 5वें नंबर पे आ गई इकोनॉमी के, अपनी अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पे ऐसे ही आ गई। कितनी सड़कें बन रही है, इनके कांग्रेस टाइम में 10 किलो की एवरेज नहीं आती थी, अब 40 किलो एवरेज रोज आ रही है। सड़कें बन रही है, इतने हाईवे बन रहे हैं, इतने ऐसे ही बन रहे हैं। काम नहीं है ये, ईमानदारी से काम कर रहा है। बेईमान कितने हाईवे बने ये आपको दिखे या नहीं? हाईवे तो हर घर में बिजली हाईवे 70 साल से मिल रहे हैं, कहाँ से नहीं बने? इतने कहाँ बन रहे थे, बने तो कितने बने भाई साहब। ऐसे सुनो, ऐसे तो आप लाल किले फतेहपुर जाओ, आप पैदल जाओ तो आप 2 घंटे में पहुंच जाओ। एक आदमी 15 मिनट में पहुंचा तो चलना किसको कहोगे आप? 15 मिनट में यार तो वो बात है, हाईवे तो पहले बनते थे, पहले बनते कितने थे? एक दिन के अंदर 10 किलो एवरेज नहीं आती थी, 10 किलोमीटर नहीं एवरेज। अब बन रही है 40 किलोमीटर एवरेज हाईवे। हर घर में बिजली पहुंचाई इन्होंने इतने साल, 50 साल में हर घर में बिजली नहीं पहुंचाई, इसने 5 साल में पहुंचा दी हर घर में बिजली। ऐसे हर घर में नल पहुंचा रहा है, तो किस काम नहीं हो रहा है? ये काम नहीं हो रहा है। आपको पता ही नहीं है दिल्ली में बिजली मिल रही है। 2001 के अंदर शीला दीक्षित प्राइवेटाइजेशन करके गई थी बिजली का, तब से आपको निर्बाध बिजली मिल रही है। यहाँ पर 1 सेकंड बिजली नहीं आती, इसका श्रेय किसको दोगे आप? शीला दीक्षित टाइम में मिल रही शीला दीक्षित इस वक्त सबकी निगाहें कांग्रेस की थी, और कांग्रेस ने जो काम किया कोई पार्टी नहीं करा सकती। गुजरात में इस वक्त सबकी निगाहें के क्या लगता है आपको, केजरीवाल बाजी मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। नहीं मार पाएंगे तो कौन मारेगा वहाँ पे बाजी? कांग्रेस। ये तो कांग्रेस बता रहे हैं, आप बताइए भाई। आप कांग्रेस कर रही है, काम करेगी। बताओ 24 साल से बीजेपी कर रही है, तो उसको क्यों घटाएंगे लोग? तो कांग्रेस को क्यों लाएंगे? हम तो कहेंगे कांग्रेस को लाना चाहिए ना। फिर काम नहीं, पब्लिक समझदार हो गई, यदि काम नहीं करे तो 5 साल बाद में हटा देगी, समझा? वो 24 साल से आज कर रहे हैं राज, तो किस लिए लोगों को पसंद है? आज गुजरात कहाँ है? सबसे बड़ा विकसित राज्य है अपने देश का। इस टाइम इकोनॉमी में सबसे हाई है, वहाँ पे कितना काम हो रहा है आप देखो। सुबह कल परसों इंटरव्यू आ रहा था वहाँ के लोगों का कि गुजरात में इतना काम हुआ है जिसको हद नहीं। किसने करा? मोदी ने करा, और वहाँ बीजेपी ने करा, तभी तो आ रही है। लोकतंत्र है, चुनाव होता है, निष्पक्ष चुनाव होता है, इतने वोट डलते हैं। यदि वो सही काम नहीं करेंगे तो आपके हाथ में। इंदिरा गांधी खुद हार गई थी, क्यों हार गई थी? काम नहीं करा। आप बताइए, आपका क्या नाम? आपका क्या नाम होगा? रूबी शर्मा। रूबी जी कहाँ की रहने वाली है? पहले तो ये आगरे की। आगरे की, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। मोदी जी के 7 साल बीते हैं सेंटर में प्रधानमंत्री रहते हुए, कैसे लगे ये 7 साल? क्या सुना इनमें, क्या देखा इनमें? मोदी जी तो मतलब सबके लिए अच्छा ही कर रहे हैं, और मतलब आगे भी करेंगे, वो अच्छा ही करेंगे। 24 में चुनाव है लोकसभा का, फिर दोबारा से एक प्रधानमंत्री देश का बनेगा, तो क्या लगता है आपको? राहुल गांधी हैं, अरविंद केजरीवाल हैं, मोदी का ही लगता है, मोदी ही जीतेंगे इस बार। मोदी ही जीतेंगे जी। ऐसा क्यों लगता है? मतलब राहुल गांधी में वो आपको योग्यता लगती है या नहीं लगती है जो प्रधानमंत्री में होनी? मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? आप उनको क्यों नहीं चाहती प्रधानमंत्री बनाना? क्योंकि मोदी गरीबों के बारे में बहुत सोचते हैं। जी। गरीबों के बारे में जी। लोग तो कहते हैं कि इसमें महंगाई बढ़ा दी सरकार ने, गैस बढ़ा दिया। महंगाई तो यह है, अगर वो मतलब गरीबों के लिए भी तो सोच रहे हैं, साथ साथ महंगाई के साथ साथ गरीबों के लिए भी तो वो सोच रहे हैं। तो आपको लगता है कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं गरीबों के लिए, ये और बता दो मैडम। जी। क्या सोच रहे हैं? कुछ कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं ये बताओ मुझे। ये कर रहे हैं, बताइए मैडम। मकान वगैरह ये फ्री मुफ्त दे रहे हैं गरीबों को। आप कोई ऐसा पहले बोल रहे तो एक सेकंड। नहीं सही कर। गरीबों के लिए मकान मुफ्त वगैरह दे रहे हैं, राशन मुफ्त दे रहे हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं गरीबों के लिए। यहाँ इतने गरीब खड़े हैं, किसी को मकान मिला भाई? तुझे मिला है? कहाँ मिला? यहाँ पे किसी को मकान मिला? मुझे मिला है। अच्छा, आपको खुद मिला? जी, और क्या, मुझे मिला है आगरे में। तो फ्री में मिला या कुछ पैसे? में मिला है मुझे। फ्री में मिला? जी। तो आप इसलिए मोदी को पसंद करती हैं? जी बिल्कुल। केजरीवाल गुजरात में गए हैं इस बार। गुजरात मोदी का गढ़ माना जाता है, भाजपा का गढ़ माना जाता है, तो क्या लगता है आपको गुजरात को केजरीवाल जीत जाएंगे या नहीं? केजरीवाल का तो खैर मुझे पता नहीं, लेकिन मैं यूपी से हूँ तो मुझे मोदी का लगता है। आपको मोदी का लगता है कि मोदी जीत जाएंगे? जी। कहाँ की पूछ रहे हो आप? गुजरात की? गुजरात। आपके नहीं आना, हम कह रहे हैं, और हमारी बात को लिख के रख लो। बीजेपी नहीं आनी गुजरात में, कोई हो। आप बताइए भाई, आएगी या नहीं आएगी बीजेपी? बीजेपी आएगी। हम लिख के दे रहे हैं। आप कहाँ से रहेंगे? उड़ीसा से। उड़ीसा उड़ीसा से? जी। ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं आएगी।
बीजेपी आएगी। हमारा जैसे वहाँ पर बीजेडी है, नवीन जी है, हमारा उड़ीसा में नवीन और सेंटर में बीजेपी। हमारे यहाँ वैसा चलता है, हमारा उड़ीसा का नवीन और सेंटर का बीजेपी, मोदी जी। गुजरात की बात हो रही है, केजरीवाल पहुंचे वहाँ पे, सारे देश की निगाहें हैं इस वक्त। भैया आप सब लोग जानते हैं मोदी जी आएंगे। नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, हमारी बात को नोट कर लेना। चली गई क्यों नहीं आएंगे? नहीं भैया, आपके वहाँ पे वो जो तुम्हारा पुल कांड हुआ जो है, जो ब्रिज गिरा है, उसका भी अभी कोई हिसाब किताब नहीं दिया उन्होंने। हाँ जी, उसके ऊपर चल रही है कोई मामला, फंसा पड़े हुए हैं ये, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक, समझ में ना। इस वजह से मोदी जी का वहाँ पे अब के और कोई काम भी नहीं हुआ। मैं तो यहीं से हूँ, दिल्ली से। हाँ। केजरीवाल वहाँ भी ऑफर दे रहे हैं ना। आपको कैसे पता कि ब्रिज के गिरने से इतनी सत्ता परिवर्तन है? बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। तो बंगाल में भी गिरा था, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी। बंगाल की बात और थी, यहाँ की बात और है। यहाँ तो सारे मिल के काम हुआ ना, ये तो सबके सामने हुआ काम। ये कि 2 करोड़ का चूना लगा दिया लोगों को, और 100-150 लोगों को मरवा दिया, और मर गए 150 लोग। तो उनका कब खजाना कौन ये करेगा फिर? कौन लगता है फिर आपको जो गुजरात में आएगा, कौन लगता है? ये आएगा या तो कांग्रेस फिर केजरीवाल, दोनों में से कोई एक पार्टी वहाँ पे है। कांग्रेस तो वहाँ पे बिल्कुल भी एक्टिव ही नहीं है, गुजरात के अंदर एक्टिव ही नहीं। ना हो करके भी है, ये समझ लो। कांग्रेस वहाँ ना एक्टिव ना हो करके भी है, ये अंदरूनी है वहाँ पे। हाँ, अंदरूनी काम कर रहे हो रही है वहाँ। 24 में क्या लगता है आपको? 24 में कांग्रेस आएगी पूरे में। ठीक है, आपका बिल्कुल कांग्रेस का मत है। बिल्कुल। पूरे देश की निगाहें इस वक्त गुजरात पे हैं। गुजरात में चुनाव है, केजरीवाल की भी वहाँ पे एंट्री हुई है, आपके मुख्यमंत्री हैं। तो क्या लगता है आपको गुजरात के अंदर? 10 सीट नहीं आएगी, आप लिख के ले लो। 10 सीट भी नहीं आई केजरीवाल साहब। 10। वो तो कह रहे हैं कि हम बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे गुजरात के अंदर। कहने से क्या होता है, वो तो यूपी में भी कह रहे थे, उत्तराखंड में भी कह रहे थे। तो क्यों, तो उससे आगे क्या कितनी सीटें आई? 0 आई, देख लो। जमानतें जब्त हो गई, कहाँ से आई बता? केजरीवाल कह रही है, दिल्ली की सरकार है जो केजरीवाल कह रही क्या है, बढ़िया दिल्ली से बाहर निकलो, कूड़े का ढेर कितना है। वो कह रही स्कूल बना रही है कि हमने सरकारी स्कूल बना दिया। वो कचरे का ढेर कौन हटाएगा, जिससे सबसे ज्यादा बीमारी है, समझ रहे हो? तो क्या लगता है गुजरात में जो ये ताल ठोक रहे हैं अपनी, उसमें क्या होगा गुजरात? वो उनका बाली बस कुछ नहीं है। तो आप बताइए, 24 भी है, उसके बाद गुजरात के बाद 24 भी है, उससे पहले राजस्थान भी है। 24 पे भी पूरी दुनिया की निगाह है भारत। मैं उग्रवादियों से मिलके इसने सरकार बना ली, वो सपोर्ट कर रहे थे, यहाँ पे सेवा पानी करी, उनकी धरना दे रहे थे तब इसलिए आ गई पंजाब में। कांग्रेस को खा गई, कांग्रेस वाले सपोर्ट कर दिए, कांग्रेस के मेंबर ज़्यादातर उनके वोट मिल रहे हैं इसको। गुजरात में तो ये भी नहीं होना है, गुजरात में 10 सीट नहीं आनी भाई साहब आपकी। 10 सीट नहीं आनी। हाँ, देख लेना। वहाँ पे भी वो दिल्ली का मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मॉडल क्या है? बोल रहे हैं गपला शराब का घोटाला। घोटाला। तो मुझे मॉडल क्या है वो? कितने मंत्री जेल में गए इसके बताओ? कितने मंत्री जेल में गए, कितने को इस्तीफा देना पड़ा? पहले भी सत्येंद्र जैन के पहले इसके मंत्री सोमनाथ ने भी जेल में जाना पड़ा। उसके पहले इमरान खान है, उसको इस्तीफा देना पड़ा। कितने मंत्री गिनाओ? कोई है सिसोदिया के अलावा इसके साथ और कोई ढंग का आदमी? सिसोदिया भी क्या है, वो भी शराब में फंसा हुआ है। इंक्वायरी हो रही है तो जुलूस निकाल रहे हैं, इससे क्या मतलब? उनका भी पीए परसों अरेस्ट कर लिया गया। तो वो तो करेगा ही, तो वो तो भाई साहब ये इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी का विरोध क्यों हो रहा है? साहब वो तो क्या डर है, बोलो? जुलूस लेके जा रहे हैं, क्या मतलब है? सीबीआई अपना काम कर रही है, सीबीआई किसी कहने से करती है क्या? कुछ नहीं, ये कहने फ्रीडम है उसको। बस फिर हाँ, फिर जब इसमें क्या लगता है आपको, मोदी आएंगे? है ही नहीं कोई अलावा, दूसरा कोई है नहीं। और मोदी बढ़िया काम कर रहा है, इतना ईमानदारी से कर रहा है, बताओ इससे बढ़िया कोई आदमी है? तो ये आज तक कोई प्रधानमंत्री इससे बढ़िया प्रधानमंत्री नहीं आया ईमानदार, जो 24 घंटे मतलब 24 घंटे में समझ लो 20 घंटे काम करता है, इतनी ईमानदारी से कर रहा है। तो क्या होगा बताओ? कौन? लोग तो कह रहे हैं कि सारा देश बेच दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया। ऐसे कहने से किसी कहने से क्या बिकता है? कोई बेच सकता है क्या देश की संपत्ति? कोई प्रधानमंत्री बेच सकता है? प्रधानमंत्री को राइट नहीं है, वो तो विकास के लिए प्राइवेट में सब दे रहे हैं। जमाना आ रहा है आजकल, आर्थिक युग आ रहा है, तो आज भारत की कंडीशन क्या होगा? 5वें नंबर पे आ गया, कहाँ 10वें नंबर पे था। तो रोजगार भी मिल रहे हैं। वैसे ये सरकारी नौकरी सबको कहाँ से मिल जाएगी? अपने प्राइवेट काम कर रहे हैं, उनको कितना बढ़ावा मिल रहा है? इतना बढ़िया काम कर रहा है, इतना ईमानदार आदमी प्रधानमंत्री आज तक देश में मिला है किसी को? कोई नहीं मिला। जिसने कोई दूसरा देश, सीमा भी देख लो क्या हुआ, चाइना ने पीछे हटने वाला था क्या? है अपनी 62 में इतनी ज़मीन दबा ली, आज तक नहीं दी उसने, एक इंच ज़मीन नहीं दबाने दिया। तो ये होती है पॉलिसी। और आज कितना भी बाहर में कितना सामान हो रहा है हमारे देश का, जो बाहर कंट्री में रह रहे हैं हिंदुस्तानी, उनको पूछो हमारे देश की कितनी इज्जत बढ़ रही है।
किस लिए कि काम कर रहा है। आज मोदी को वर्ल्ड में नंबर पहला नंबर आ रहा है नेताओं में, तो ऐसे ही थोड़ी आ रहा है, काम कर रहा है ना। कोई एक मिनिस्टर पे आप दाग नहीं लगा सकते इनके किसी इसने बेईमानी करी हो, कह रहे हैं बेईमानी करे, बेईमान बेच दिया वो भी दिया, प्रूफ कहाँ है? इल्ज़ाम भी कोई नहीं लगा सकते भाई साहब। तो दूर भ्रष्टाचार करना दूर की बात है, कोई इल्ज़ाम भी नहीं लगा सकता आज तक इसके किसी मिनिस्टर पे। और अब देख लो ये बोल रहे हैं, इनके तो सीबीआई भी जांच हो रही है, अरेस्ट भी हुए इनके मंत्री, इस्तीफा भी देना पड़ेगा। 10-12 सत्ताएं देखी होंगी जो केंद्र में रही होंगी, यानी कि 60 साल तो आपने देख लिए होंगे। मोदी के ये जो 7 साल गुजरे हैं, अभी 3 साल बाकी हैं, 2-2.5 साल बाकी हैं, क्या कहना चाहोगे इन 7 सालों का आकलन किस तरह करते हैं? बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया शासन आगे भी यही आएगा, 24 में भी यही आएगा, देख लेना आप। इसका नाम ऐसा हो जाए वर्ल्ड रिकॉर्ड में। पेट्रोल गैस की तो महंगाई विकसित देश में जा रहा है ना, इसकी वजह से जाएगा। जो ईमानदार से काम कर रहा है, गरीबों के लिए काम कर रहा है, ये क्या तो क्यों नहीं होगा बताओ? देश में तो आज पहले करोड़ों रुपये घपले होते थे, कितने इसके आने पहले कितने घपले हुए, हर चीज़ में घोटाले हुए थे। इसमें IT में घपला हुआ, कोयले में घोटाला हुआ, इनके इल्ज़ाम लगाओ, एक भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते आप। ईमानदारी से काम करे तो पब्लिक का पैसा आता है, किसानों को कितने सहायता कर रहा है, महीने महीने दे रहा है, और गरीबों को भी दे रहा है, राशन दे रहा है, कहाँ से आएगा ये? फिर भी दे रहा है, फिर भी इकोनॉमी बढ़ रही है अपनी, घट तो नहीं रही। पेट्रोल और गैस के जो बढ़ते दाम है उन पे चुनाव होगा, कुछ मुद्दा बनेगा? आधा बजट जो है ना पेट्रोल में खर्च होता है, बाहर से आता है पेट्रोल, बाहर महंगा हो तो यहाँ पे महंगा हो ही। अपने निकलता कितना, अपने 25 अपनी खपत का 25% भी नहीं निकलता, ये मतलब